तो आज जो जो टॉपिक है मेरे पास ये इवेंट एमिटर है। तो इवेंट एमिटर क्या है? तो इवेंट एमिटर ना बेस है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का हमारे लिए। ठीक। तो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अगर अपना कस्टम इवेंट एमिटर बनाने वाले हैं, जैसे एक्सप्रेस भी इनसाइड इवेंट एमिटर यूज करता है। बट मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे इवेंट एमिटर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट अकर हो तो मल्टीपल फंक्शन चल जाएं, मल्टीपल हैंडलर एग्जीक्यूट हो, एक डेटाबेस में एंट्री हो, वगैरह वगैरह। तो कैसे करूंगा? चलिए पहले थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं, फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे, और वो भी फाइल वाइज करेंगे। ये नहीं करूंगा कि एक फाइल में सब कुछ करके दे दिया और कल आप अलग अलग फाइल्स बना रहे हैं तो क्या फाइल कहाँ इंक्लूड होनी है, ये कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल क्लियर होगा सब कुछ। चलिए, तो सबसे पहली बात, इवेंट्स पैकेज है जो एग्जीक्यूट करता है, मतलब इनसाइड नोड है, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। यहां से जो क्लास मिलेगी हमको वो है इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर, यहाँ अगर स्पेलिंग ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक। तो इस इवेंट एमिटर का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं आप। मान लेता हूँ माई इवेंट दे दिया। तो ये एक इवेंट एमिटर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक कि माई इवेंट दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक। ये इवेंट है, माई इवेंट एमिटर कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक। और अब सपोज दैट आप चाहते हैं कि जैसे ही यूजर लॉग इन करे, सपोज दैट ये लॉग इन का फंक्शन था, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, सक्सेस हो गया, और अभी आप रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाले हैं, इसके बाद रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि इस टाइम पे एक फाइल है, डीबी फाइल, इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन वन। आप चाहते हैं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए और इसमें कुछ डेटा आ जाए, जो भी डेटा आ जाए, और ये डीबी में कुछ एंट्री कर दे। और ऐसी एक ईमेलर की फाइल है, ईमेलर की फाइल है, इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन टू, इसके अंदर भी कुछ डेटा यूजर का आ जाए, और सपोज दैट यूजर को एक ईमेल चला जाए कि भाई तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, और तुमने लॉगिन किया है कि नहीं, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो वगैरह वगैरह। बट आप दो अलग अलग फाइल के दो अलग फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो पुराना तरीका आप सोचेंगे कि हम इसी को यहाँ कॉल करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये असिंक्रोनस नहीं हुआ ना। आप वेट करेंगे पहला वाला कंप्लीट हो, दूसरा कंप्लीट हो, फिर कॉल करेंगे। प्लस कितनी जगह कॉल करेंगे? इवेंट बेस पे आप इवेंट ड्रिवन एक आर्किटेक्चर है जिसमें आप एक जगह से इवेंट ट्रिगर करेंगे और मल्टीपल हैंडलर डिफरेंट डिफरेंट फाइल में एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक। अब क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि भैया माई इवेंट एमिटर, और सपोज दैट एक इवेंट रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन इवेंट कर देता हूँ इसको, लॉगिन इवेंट, और इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ये समझ लेता हूँ कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ मान लीजिए लॉगिन इवेंट। ये भी रख लिया यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे मैंने कहा कि भैया माई इवेंट एमिटर, माई इवेंट एमिटर, मैं जानबूझ के अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आप ऐसा फील कीजिए कि इसको मैं अलग फाइल में रख दूं, इसको अलग फाइल में रख दूं, और इसको अलग फाइल में रख दूं, या इसको इसको एक फाइल में रख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अलग रख लें या एक साथ रख लें, मेन मुद्दा है इसको मैं डिटैच करके रखना चाह रहा हूं ताकि आप समझें ये पार्ट अगर बिल्कुल डिटैच्ड है तो हर फाइल में इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी एक फाइल में मिक्स नहीं करूँ। तो माई इवेंट एमिटर ये यहाँ से इंपोर्ट होकर के आ गया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जहां चाहे एक फाइल है। ठीक। माई इवेंट एमिटर डॉट एमिट, जब भेजना है, ट्रिगर करना है तो एमिट। और ये जो लॉगिन इवेंट था ये भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लाया, मैंने कहा भैया लॉगिन इवेंट एमिट कर दो, और जो डेटा यूजर का मुझे भेजना था वो डेटा मैंने यहाँ डाल दिया। सिंपल सा यूजर नेम ईमेल कुछ भी है, सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ईमेल एमिट कर दिया मैंने। जैसे ही ये एमिट होगा तो ट्रिगर करेगा, ट्रिगर कर दिया कि इवेंट एमिट हो गया है। तो लिसनर्स चाहिए हमको, इन फाइल्स में मैं क्या करूंगा कि यहीं से मैं कहूंगा कि माई इवेंट एमिटर डॉट ऑन। जब ऐसा कोई इवेंट एमिट हो, उसके होने पे, तो किस इवेंट के, तो यही वाला लॉगिन इवेंट है, यहीं पे लिखा था, यही वाला कांस्टेंट यहां भी ले आऊं, और लिखूंगा लॉगिन इवेंट के एमिट होने पर क्या करो कि ये फंक्शन वन जो है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया कि फंक्शन वन को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक। तो ये अपने आप डेटा यहाँ फंक्शन वन में पास हो जाएगा। ठीक। सेम काम यहाँ पे करूंगा, मैं कहूंगा भैया माई इवेंट एमिटर डॉट ऑन। ठीक। और फिर दे दूंगा कि लॉगिन इवेंट, लॉगिन इवेंट, और सेम तरीके से ये फंक्शन टू यहाँ पे लिख दूंगा।
ठीक। तो जैसे ये इवेंट एमिट होगा, ये इन दोनों को ट्रिगर कर देगा, और ये क्या करेंगे, ये अपने हैंडलर को ट्रिगर कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये डीबी में इस डेटा से रिलेटेड एंट्री कर देगा, और ये इस डेटा में से ईमेल निकाल के यूजर को ईमेल कर देगा। ठीक। तो अब हम काइंड ऑफ सेम चीज इंप्लीमेंट करके देखेंगे, मतलब ईमेल नहीं करूंगा ना डीबी में एंट्री करूंगा, फाइल्स बनाएंगे और देखेंगे कि हाँ चल रही है फाइल्स। ठीक। चलिए तो चलते हैं। ये एक फोल्डर मैंने बना रखा है, वीएस कोड ओपन कर रखा है, कुछ भी इस फोल्डर में अभी है नहीं। ठीक। सबसे पहले तो एक फाइल चाहिए हमें, जहाँ पे कि मैं ये काइंड ऑफ अपना ये ऑब्जेक्ट बना लूँ इसका एक, और एक कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर दूं कि इस पे मैं काम करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, इवेंट फाइल कह देता हूँ इसको। तो डिपेंड करता है क्या आप कहना चाहते हैं इसको। कॉन्स्ट मुझे रिक्वायर रिक्वायर इवेंट्स, इवेंट्स के अंदर से मुझे क्या चाहिए, मुझे इवेंट एमिटर चाहिए, मुझे इवेंट एमिटर चाहिए। ठीक। यहां तक तो बात सही है। अब क्या करना है, मुझे इस इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट बनाना है एक, यानी कि न्यू इवेंट एमिटर, और इस ऑब्जेक्ट को कहीं रख देना। अब आप इसका नाम क्या देना चाहते हैं, अगर आप कहेंगे लॉगिन इवेंट दे दो, मैंने कहा ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ लॉगिन इवेंट, सॉरी माई इवेंट एमिटर, माई इवेंट एमिटर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको। ठीक। तो और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है मुझे। अब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे तो सिंटेक्स एक्सपोर्ट का अलग होगा, बस बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलग होगा, बाकी चीजें सेम होगी। अगर आप नोड.जेएस यूज कर रहे हैं तो डिक्टो सेम चल सकता है। तो मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट माई इवेंट एमिटर इज इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर। तो ये ऑब्जेक्ट बन के इसमें चला जाएगा। और एक चीज मैं और एक्सपोर्ट करना चाहूंगा यहाँ से, जो हमारा कांस्टेंट था, ये नीचे वाला लॉगिन इवेंट। तो एक्सपोर्ट्स लॉगिन इवेंट, लॉगिन इवेंट इज इक्वल टू कुछ टेक्स्ट वैल्यू दे देंगे इसको, लॉगिन इवेंट। ठीक। ये दोनों मैं यहीं से एक्सपोर्ट करने वाला। ठीक। अब क्या करना है मुझे, मुझे एक फाइल चाहिए, काइंड ऑफ ये वाली फाइल चाहिए जो एमिट करेगी, या मैं मान लेता हूँ कि एक फाइल होगी लॉगिन वाली फाइल, जिसमें एक फंक्शन होगा जो कि कॉल होगा। तो मैं ये मान लूंगा कि यूजर लॉगिन हो गया है, कुछ इस तरीके का। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ login.js। अब इस फाइल पे मुझे इवेंट एमिट करना है एक्चुअली, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और इसको एमिट कहाँ से करूंगा, मैं इसको app.js से एमिट कर दूंगा शुरू में कॉल करते वक्त। ठीक। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ और इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। ठीक। और ये याद होगा आपको कि ये मुझे माई इवेंट और लॉगिन इवेंट चाहिए। तो मैं रिक्वायर कर लेता हूँ इवेंट फाइल से। दो चीजें चाहिए हमको, एक तो हमको चाहिए ये माई इवेंट एमिटर, और दूसरा हमको चाहिए ये लॉगिन इवेंट। दोनों चीजें यहां से हमको मिल जाएंगी। ठीक। नेक्स्ट चीज क्या करनी है मुझे, नेक्स्ट चीज मुझे एक कुछ बनाना है जहां से मैं ट्रिगर करूंगा। ठीक। तो मैं एक फंक्शन लिख दे रहा हूँ मॉड्यूल, और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसको ताकि मैं कहीं और से उस फंक्शन को कॉल कर। ठीक। और मैं लिख दे रहा हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब मैं मान रहा हूँ कि इसको आप तब कॉल करेंगे जब लॉगिन आपकी सक्सेसफुल हो गई है, तो अब आप इसको कॉल करने जा रहे हैं। इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, इसके अंदर से अब ये एमिट वाला काम करने वाला। ठीक। तो ये रहा माई इवेंट एमिटर, मैंने कहा माई इवेंट एमिटर डॉट एमिट, डॉट एमिट क्या एमिट करना है, तो मैं लेके आया हूँ लॉगिन इवेंट जो हमको एमिट करना है। अब इसके ऊपर आपका हो सकता है लॉगिन का कोड हो, या लॉगिन सक्सेसफुल जहां पे हो रहा हो, वहां लॉगिन के सक्सेसफुल होने के बाद आप इसको कॉल कर रहे हो, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। इसीलिए मैं फंक्शंस बना रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर होंगे कि कहीं पे भी ले जाके आप उसको अटैच कर सकते हैं। और
कुछ मान लेते हैं कि आपको डेटा भेजना है, तो मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लेता हूँ अपना नाम ही लिख देता हूँ कि ठीक है अजहर ने लॉगिन किया है। ठीक, सपोज दैट ये लिख दिया मैंने। ठीक, कुछ भी डेटा भेज सकते हैं आप, और ये एमिट कर दिया मैंने। यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल होने पर ये एमिट हो जाएगा, लॉगिन यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जा रहा हूँ ऐप ऐप जेएस पे जा सकता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ। एक और फाइल बना लेता हूँ, मान लेता हूँ ये डीबी मेंट्री वाली। ठीक, एंटर टू डीबी, या डीबी फाइल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये फाइल है, इसको भी चाहिए होंगे, इसको भी चाहिए होंगे ये इवेंट्स, बट ऑब्वियस है, तभी तो बता पाएंगे कि कब और क्या काम करना है। अब इस फाइल में क्या करना है मुझे, कि मुझे बताना है कि भाई जो ये इवेंट है इसके ऑन पे, याद होगा यहाँ लिखा हुआ था, इसके ऑन पे, किस इवेंट के ऑन पे, तो इवेंट सेम कॉपी कर रहा है, जब ये लॉगिन इवेंट अकर हो उस टाइम पे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे ना एक एरो फंक्शन पास कर, बट ऑब्वियस है कि अगर ये काम कर रहा है तो सब कुछ चलेगा। और अगर ये चीजें एरो फंक्शन और चीजें ना समझ में आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप देखें कि एरो फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पूरा नोट जिसका ट्यूटोरियल है। ठीक, तो और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजर नेम, सपोज दैट मैंने लिख दिया यूजर नेम, यूजर नेम मेरे पास आ रहा है। ठीक, मैं प्रिंट कर देता हूँ console.log राइटिंग इन डीबी फॉर यूजर, और जो भी यूजर नेम है आपका, मैं वो यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, ताकि ये जब भी ये लाइन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला सब्सक्रिप्शन या ये वाला हैंडलर ट्रिगर हो गया। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब वापस चलता हूँ, एक मैं कुछ भी फाइल बना सकता हूँ, वैसे मैं उसका नाम app.js दे रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट कर देंगे, मान लेंगे ये फर्स्ट फाइल। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहली बात तो ये, इसके पास भी इवेंट होने चाहिए। अगर 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 यहाँ पर भी आपको कुछ सब्सक्रिप्शन करना है तो, नहीं करना है तो बिल्कुल भी यहाँ पे इवेंट नहीं चाहिए। ठीक, तो कम से कम इसको इस डीबी फाइल के बारे में पता होना चाहिए, तो इंक्लूड कर देता हूँ डीबी फाइल को वहां पर। ठीक, app.js को कम से कम प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि देखिए जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सारे मॉड्यूल्स लोड हो जाएंगे। अभी मैं अगर app.js को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे मॉड्यूल सारे लोड नहीं होंगे, तो मुझे ये ख्याल रखना है कि मेरा ये मॉड्यूल लोड हो जाए मेमोरी। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर किसी तरीके से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा app.js में। ठीक, ये जरूरी बात है, नहीं तो चलेगा। ठीक, मैंने कहा कॉन्स्ट डीबी फाइल इज इक्वल टू रिक्वायर, क्योंकि जब मैं ये रिक्वायर वाली लाइन लिखूंगा app.js में तभी ये लोड होगी, और मेरे पास कहीं पे ये लोड नहीं हो रही है, असल में डीबी फाइल कहीं पर भी इंपोर्टेड नहीं है, तो ये एक किनारे पड़ी रहेगी। ठीक, और मैंने यहाँ पे कहा भैया ये डीबी फाइल, इसको लोड कर लो मेमोरी, तो ये लोड हो गई है, बेहतरीन। नेक्स्ट चीज, ये लॉगिन सक्सेसफुल, ये फंक्शन कॉल करना है तब एमिट होगा, तो मुझे ये चाहिए है, तो मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट लॉगिन सक्सेसफुल इज इक्वल टू रिक्वायर, और ये लॉगिन वाली फाइल पे है, लॉगिन फाइल पे है, ये मिल गया मुझे। और ये इवेंट फाइल, ये मैं लोड कर देता हूँ, वैसे ये लोड हो जाएगी इवेंट फाइल, क्योंकि इवेंट फाइल को आप अलग अलग जगह कॉल कर रहे हैं। तो पहले एक बार चला करके देखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पर भी app.js में भी इवेंट फाइल को ले आएंगे, और एक यहाँ पे प्रिंटिंग लगा देंगे, तो दो जगह इवेंट एक साथ ट्रिगर हो जाएगा। ठीक, अब मुझे कॉल क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को किसी तरीके से कॉल करना है। और इवन अगर मैं यूजर नेम यहाँ पास कर दूं, यहाँ मैं लिख दूं ऐसे यूजर नेम, और मैं इस वाले यूजर नेम को पास कर दूं, इससे आप समझ जाएंगे कि अगर कहीं और से आप इसको कॉल कर रहे हैं तो आप यूजर का डेटा पास कर सकते हैं। तो लॉगिन सक्सेसफुल, तो काइंड ऑफ अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये लॉगिन सक्सेसफुल कॉल हो, ये कॉल हो, तो ये ट्रिगर करेगा जा करके इस लॉगिन सक्सेसफुल को, मतलब कॉल करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यहां से ये माई इवेंट एमीटर, ये इवेंट लॉगिन इवेंट ट्रिगर करेगा यूजर नेम के साथ, और यहाँ पर हमने इसको
लगा रखा है सब्सक्रिप्शन इसके लिए कि जब भी ये इवेंट ट्रिगर हो मुझे पता चल जाए। तो मैंने कहा कि माई इवेंट एमिटर डॉट ऑन, जब भी लॉग इन इवेंट चले इस हैंडलर को एग्जीक्यूट कर दो। और ये हैंडलर जैसे एग्जीक्यूट होगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है यहाँ पे, वो एज अ पैरामीटर पास हो जाती है, एज आर्गुमेंट पास हो जाती है। तो ये यहाँ पे एक आर्गुमेंट आएगा यूजर नेम और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं कि चल रहा है कि हमें कुछ और अभी बढ़ाना है। राइटिंग इन डीबी फॉर यूजर अजहर, देख रहे हैं, राइटिंग इन डीबी फॉर यूजर अजहर, जबकि ये अजहर यहाँ पास हुआ है। अगर डीबी फाइल में जाऊं तो इसको अजहर नहीं पता, इसको कैसे पता? यानी कि ये यहां से इसने लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ कॉल हुआ है, यहाँ कॉल हुआ है, ये नाम यहाँ पास किया, नाम यहाँ से इसने एमिट किया, और ये नाम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं एक आध जगह और प्रिंटिंग हो, एक और फाइल बना सकता हूँ, या फिर मैं ऐप डॉट जेएस में चाहूँ तो यहीं पर नीचे भी बना सकता हूँ इस चीज को। ठीक, तो मैं यहीं प्रिंटिंग लगाने जा रहा हूँ इस बार, ताकि सेम फाइल पर भी अलग फाइल में देख लीजिए, जैसे डीबी फाइल बनी हुई है, डिक्टो कोई भी फाइल बना सकते हैं आप। ठीक, तो मैंने कहा ये यहीं पे कि ये इवेंट एमीटर फेच कर लिया मैंने यहाँ से, और ये फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी किया, लाइन चेंज कर दूंगा। और एमीटर रजिस्टर करने के बाद तब कॉल करूंगा इसको, पहले रजिस्टर कर दूंगा तब कॉल करूंगा, है ना। रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा और कॉल कर दूंगा तो उसको क्या पता कि ये कहाँ से कॉल हो रहा है, क्या है। ठीक, यूजर नेम आएगा, और ये मान लीजिए कि ईमेलर वाला फंक्शन था मेरा, सेंडिंग ईमेल टू यूजर। अगर ये लाइन प्रिंट होगी तो मैं समझ लूंगा कि ये ऐप डॉट जेएस वाला कॉल हो रहा है। राइटिंग इन डीबी फॉर यूजर, ये डीबी वाली फाइल है, एंड सेंड ईमेल, सेंडिंग सेंडिंग या सेंड ईमेल टू यूजर अजहर। देख रहे हैं कि एक इवेंट आप ट्रिगर कर रहे हो और दोनों जगह पहुंच जा रहा है। ठीक, अब अगर ये बार बार ट्रिगर होता रहे तो कुछ खास करना नहीं है मुझे। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन वाली फाइल पे, जहां से ये आप एमिट कर रहे थे, यहाँ मैं लगाऊंगा सेट टाइम आउट। और मैं इसको दे देता हूँ ऐसे 200, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ, और मैं वापस से इसको चलाने जा रहा हूँ। देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट ने 200 200 2000 मिली सेकेंड वेट किया, और उसके बाद से इसको एग्जीक्यूट किया, और तब ये आकर के यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आप कहेंगे कि कुछ ऐसा करूं कि ये चलते ही रहे, रुके ना, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, सेट इंटरवल, ओ इंटरवल, ये रहा, सेट इंटरवल लगा दिया, क्लियर कर दिया और चला दिया। अब क्या होगा, 2000 मिली सेकेंड के बाद एक बार प्रिंट किया, फिर उसके बाद फिर प्रिंट करेगा। टाइम आउट एक बार प्रिंट करके रुक गया था, ये इंटरवल है, ये रुकेगा नहीं, हर 2000 मिली सेकेंड के बाद यानी हर 2 सेकंड में ये एक बार दोनों जगह अजहर प्रिंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब जब इवेंट ट्रिगर होगा, जब जब इवेंट ट्रिगर होगा, तब तब ये दोनों जगह प्रिंटिंग करेगा। और ऐसे आप 2000 जगह अगर लगा देंगे ये ऑन, अलग अलग फाइल्स में, हर जगह ये ट्रिगर करेगा आपके हैंडलर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकल करके देखें। Thank you.